नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि कमेंट में ये बात आ रही थी कि सर, अगर स्कूल का भी होमवर्क हो और ट्यूशन का भी होमवर्क हो तो इन दोनों चीजों को कैसे मैनेज करें। बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत डिफिकल्टी होता है कि कैसे स्कूल का होमवर्क और ट्यूशन के होमवर्क को मैनेज किया जाए। बच्चे कई दिन से ये सवाल पूछ रहे थे, लेकिन आज मैं उसका जवाब देने जा रहा हूँ। आज मैं उसका आंसर देने जा रहा हूँ कि अगर आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है कि भाई ट्यूशन का भी होमवर्क दिया जा रहा है और स्कूल का भी होमवर्क दिया जा रहा है और एक बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गई है और बोर्ड एग्जाम में मुझे अच्छे मार्क्स भी लाने हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले क्या करूं, स्कूल के होमवर्क को कंप्लीट करूं कि ट्यूशन के होमवर्क की कंप्लीट करूं कि क्या करूं, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रहा है। तो बड़ा उस समय बड़ा आपको क्या करना चाहिए और कैसे अपने ट्यूशन के होमवर्क और स्कूल के होमवर्क को मैनेज करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर मम्मी क्वेश्चन आ रहा है बड़ा कि अगर आपके पास ट्यूशन और स्कूल का दोनों होमवर्क मिल रहा है, बड़ा सबसे पहले आपको ये सोचना है कि पहले मैं किसको कवर करूं। तो बड़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अगर स्कूल का होमवर्क करो पहले तो ज्यादा बेटर देन होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का होमवर्क वहां पर चेक कराना होगा, स्कूल में दिखाना होगा। और अब रही बात ट्यूशन, तो ट्यूशन का काम आप सुबह या नाइट में आप लोग कर सकते हो। मैं आपको अभी डेली रूटीन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको ये चीजें प्रैक्टिस करना है। दूसरी चीज बताऊंगा, अगर ये तो क्लियर हो गया कि पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको करना है स्कूल का होमवर्क। और स्कूल का होमवर्क के लिए बड़ा आप लोग अगर जैसे मान लो दोपहर वगैरह में, बड़ा दोपहर में अगर आपको ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हो तो आप लोग दोपहर में अपना होमवर्क को कंप्लीट कर सकते हो, राइट। और जो बच्चे ट्यूशन वगैरह जाते हैं तो ट्यूशन के जाने से बाद आपको स्पेशली 2 घंटे निकाल करके पहले उस स्कूल के होमवर्क को कंप्लीट करना होगा, राइट। अब हम बात करते हैं कि सर एग्जाम भी बहुत पास में है तो क्या होमवर्क करना जरूरी है, क्या होमवर्क करना जरूरी है, क्या अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा क्लास 10th वाले जो बच्चे ना उन्हें होमवर्क करना बहुत जरूरी है। और जो क्लास 12th वाले हैं ना उनके लिए तो चलेगा, बिकॉज वहां पर इंटरनल मार्क्स नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी बड़ा वहां पर जो कह रहे उनकी बातों को मानना पड़ेगा, वो जैसा कह रहे वैसा करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम इतना नहीं कह सकते कि आप उसके ऊपर पूरे दिन लगे हो और अपना दूसरा रिविजन ना कर सको। मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि प्रैक्टिस करना है पहली बात के लिए। दूसरी चीज मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि बेटा आप लोगों को पहले ये सोचना है कि स्कूल का होमवर्क जरूरी है या नहीं। अगर स्कूल का होमवर्क बहुत जरूरी है तो सबसे पहले आपको स्कूल का होमवर्क करना है। ट्यूशन का होमवर्क अगर आप बाद में भी कर सकते हो, वहां पर चल जाता है, वो अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा बेटर है। लेकिन स्कूल का होमवर्क पर आपको वो चीजें दिखाना होता है, इसलिए मैं आपको पहली प्रायोरिटी यही दूंगा कि आप स्कूल का होमवर्क पहले कंप्लीट करें। चलिए, अब हम बात करें सर एग्जाम बहुत पास में है और बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कैसे करें और क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले चैप्टर वाइज में कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सबसे ज्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करना और अच्छे मार्क्स लाना है तो पीवाई क्वेश्चन सॉल्व करो। पीवाई क्वेश्चन क्या होता है, मतलब कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर होता है। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स मिल सकता है। मैं अभी भी कह रहा हूं सबसे ज्यादा मार्क्स मिल सकता है क्या करने से, पी वाई क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आप सोल्व करते हो तो सबसे ज्यादा मार्क्स आप ले सकते हो। मैं अभी भी कह रहा हूं कोई भी एक रेफरेंस पेपर असाइनमेंट वगैरह खरीद लो और वो असाइनमेंट से ही आप वो 6 पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो दिस इज गारंटेड आपके कोई ना कोई मार्क्स जरूर आएंगे। यदि कहा जाए तो 95 प्लस मार्क्स आपके स्कोर हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए, पीवाई क्वेश्चन, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको पहले कंप्लीट करना। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आप कोई भी मार्केट से कोई भी असाइनमेंट परचेज करोगे आपको उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। और मैं जितने भी साल से पढ़ा रहा हूँ, जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की मदद से बड़ा मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ कि अगर मेरे द्वारा तो जैसा मैं कह रहा हूँ अगर इस तरीके से करके जाते हो तो 2025 का रिजल्ट आप लोग चेक कर सकते हो कि सत्यम सर ने जो भी टॉपिक या जो भी चीजें बताया है उससे हमें कितना फायदा हुआ। और अगर आपको फायदा हो ना तभी आकर के बड़ा हमारे चैनल पे आकर के आप लोग यहाँ पर मैसेजेस कर सकते हो
कि हाँ सर, आपने मुझे जो भी ज्ञान दिया, आपने मुझे जो भी चीजें बताया, वो चीजें मेरे वीडियो में से आया है। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को और चीज कह रहा हूँ कि अब आपको बता रहा हूँ पीवाई क्वेश्चन के बारे में क्लियर हो गया। अब आपको बता रहा हूँ कि सर किस तरीके से मैनेज करें। तो सबसे पहले आपको ये चीजें मैनेज करना है कि सबसे पहले आपको अपने आप को मोटिवेट करना है। बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि बोर्ड की एग्जाम आ रही है, बोर्ड की एग्जाम आ रही है, बोर्ड की एग्जाम आ रही है, बहुत टेंशन लेते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, राइट। और लोग कहते हैं कि कभी कभी जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है ना, जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है वैसे वैसे हमको नींद ज्यादा आती है, आती नहीं आती, नींद आती। तो सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा कि क्लास 12 के अगर कोई बच्चे हैं, उन्हें नींद को भगाना होगा, नींद से दूर होना होगा। सोना बिल्कुल भी नहीं, सोना बिल्कुल भी मतलब कहने मतलब दोपहर में आपको सोना नहीं होगा। ये जो आपका 2 से लेकर के 4 बजे वाला जो टाइमिंग बड़ा, 2 से 4 बजे का टाइम, इस टाइम में गलती से सोना मत बड़ा। क्यों मालूम है? क्योंकि अपना जो एग्जाम टाइमिंग होगा वो 3 बजे से स्टार्ट होगा। इसलिए अगर आपको सोना ही है ना, तो नाइट में 8 घंटे की नींद आपको लेना है। कितने घंटे की? 8 घंटे की नींद आपको अच्छे से लेनी है। ठीक है, और मैं आपको दूसरी चीज बड़ा, अब ये तो मैंने आपको कंप्लीट करा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो बहुत हार्ड सब्जेक्ट हो, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट हो, तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट को कैसे सॉल्व करना, कैसे मैनेज करना। तो डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको पहले कंप्लीट करना है। ये भी टाइमिंग कौन सा रहेगा सर? मॉर्निंग में और नाइट में। मॉर्निंग और नाइट के टाइम पे आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट करना है। लाइक कि अगर क्लास 10 की सब्जेक्ट की बात करूं तो मैथ सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट को लेकर बड़ा आपको ये चीजें करना है। अब बड़ा दूसरी चीज बड़ा, जो अगर याद करने वाला कोई सेक्शन, तो बड़ा सुबह मॉर्निंग का जो 5 बजे का टाइम होता है, जैसे कि एसिस और साइंस, एसिस और साइंस जैसे सब्जेक्ट को क्या करना है बड़ा, आपको लिख लिख कर याद करना है। क्या करना है? लिख लिख कर याद करना। और दूसरा एक सब्जेक्ट आता है जिसे कहते हैं इंग्लिश, और इंग्लिश का नाम सुनते ही बच्चे सो जाते हैं, बोले आप पढ़ना ही नहीं, बोले इंग्लिश में सब कुछ आता है, बोले मास्टर है ना, कहते भी नहीं कहते हो। बट सच कहूं तो इंग्लिश में बड़ा बच्चे देखते मत बोलते वो बहुत कंफ्यूजन है, नहीं आ रहा, ये चीजें नहीं हो पाएगा। पर सही बोलूं तो इंग्लिश से सही मायने में अगर कहा जाए तो इंग्लिश सही है। इंग्लिश से में ज्यादा हार्ड नहीं, और इंग्लिश में बच्चे निकल जाते हैं। बट अगर आपको तरीका पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप इंग्लिश में हर चीजों को मास्टर बन सकते हो। लेकिन बड़ा जब तक आपको उसका पेपर स्टाइल नहीं पता होगा, ब्लूप्रिंट नहीं पता होगा, तो आप पेपर को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश में बहुत अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो, तो सबसे पहले पेपर एनालिसिस करोगा। अगर आपने पेपर एनालिसिस कर लिया तो आपको आइडिया देगा पेपर कैसे कैसे सॉल्व करना है। अगर मैं क्लास 12 की बात करूँ, तो फिजिकल सब्जेक्ट के अंदर बात करूँ, तो बड़ा इको और बीए जैसे सब्जेक्ट बड़ा आपको मॉर्निंग में करना चाहिए और नाइट में करना चाहिए। और जब भी आपको नींद लगने लगे तो बड़ा स्टेट लेके बैठ जाना चाहिए। यस, क्योंकि जब भी आपको ऐसा लगे कि अब नींद आ रहा है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेके बैठ जाना चाहिए, मतलब स्टेट और अकाउंट। अगर स्टेट और अकाउंट लेकर बैठ जाओगे तो आपका नींद क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और याद रखना, जो सब्जेक्ट आपको ज्यादा हार्ड लग रहा है, तो पहले आपको वो सब्जेक्ट को ज्यादा फोकस करना चाहिए। और उसमें पढ़ना क्या है? वो टॉपिक पढ़ो जो क्वेश्चन बार 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 बोर्ड के एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको ज्यादा पढ़ना है, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको असाइनमेंट कोई भी ले लेना है, उस असाइनमेंट को आपको पूरा सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि पूरा का मतलब पूरा 6 पेपर हो तो 6, 15 पेपर हो तो 15 पेपर, 6 पेपर हो तो 6 पेपर, जितना भी पेपर हो उस पेपर को आपको डेली मॉक टेस्ट लगाना है। यानी जितने ज्यादा आप टेस्ट दोगे, मैं भी कह रहा हूँ डेली टेस्ट दो बड़ा, डेली अपना खुद का भी टेस्ट लेना। अगर डेली टेस्ट होता है आपके ट्यूशन में या स्कूल में, तब तो बहुत अच्छी बात है ना। और अगर मान लो स्कूल में टेस्ट वगैरह नहीं हो रहा, तो आप स्कूल नहीं जाओगे तो भी चलेगा। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्कूल नहीं जाना है, स्कूल जाना है। बट कहने का मतलब, अगर स्कूल में कोई भी एक्टिविटीज नहीं करा रहे हैं और स्कूल में नहीं पढ़ा रहे, तो स्किप कर दोगे तो भी चलेगा। बट आपको स्कूल रेगुलर जाना है। ठीक है, ये कब तक जाना है? जब तक आपकी स्कूल में पढ़ाई हो रही है तब तक। ठीक है, फिर स्कूल वाले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, स्कूल वाले खुद ही कहेंगे कि कोई बात नहीं, अब नहीं आओगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पे ही स्टडी कर सकते हो। बट जब तक आपको स्कूल जाना, जब तक आपकी स्कूल में पढ़ाई हो रही है तब तक। लेकिन मैं आपको ज्यादातर रिकमेंडेशन करूंगा कि अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन दो, अपने आप को मोटिवेट रहो, और कभी भी किसी बात का टेंशन लेना नहीं है। बस आपको ये चीज का सोचना है कि हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है बस।
अगर आपने बड़ा हर चीजों का प्लानिंग और टाइम टेबल मैनेजमेंट कर लिया तो ही बड़ा आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। प्लानिंग के दौरान अगर कोई भी काम करोगे तो ही बड़ा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, अदरवाइज अच्छा रिजल्ट आएगा नहीं। समझ में आ गया बड़ा? तो मैं जैसा कह रहा हूँ उस तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा, राइट। अब एक चीज और बता दूंगा कि देखो अब मोटिवेशन कैसे होगा। अब कभी भी किसी को मोटिवेशन तो होता नहीं, तो एक काम होगा जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि सर थोड़ा सा अब बीच बीच में पढ़ाई के बीच में आपको ब्रेक भी लेना है, क्योंकि अगर लगातार तुम पढ़ते जाओगे तो बोर हो जाओगे, आपके पढ़ने की इच्छा क्या होगी, मर जाएगी। तो बीच बीच में क्या करना है, अपने आप को क्या करना है, यहाँ पर रुकना है और थोड़ा सा ब्रेक लेना है। दूसरा, और अगर आपको ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप लोग क्या करो, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी वाले रिलेटेड बातचीत करो, यानी कि दोस्तों के साथ में डिस्कशन करो कि पढ़ाई को लेकर। अब बड़ा हम जानते हैं बच्चे पढ़ाई के बारे में बात करते करते कहीं और पहुंच जाते हैं कि भाई चलो आज तो मीटिंग होने वाली है, तो सर ने बोला बोले किसकी बात करें, पढ़ाई की बात करने वाली है। पर वहां पर पढ़ाई की बात करते करते कुछ और बात बोल रहे, वे नहीं करनी। 5 या 10 मिनट मिनिमम अपने दोस्तों से डिस्कशन करने के, आज तूने क्या किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, तेरा क्या प्लानिंग है, मेरा क्या है, तेरा क्या है, किस तरीके से करते हो, वो सारी चीजों को आपको डिस्कशन करना है, ठीक है। लेकिन डेली में आपको 10 से 15 मिनट आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हो, राइट। लेकिन याद रखना बड़ा, ये आपको इसलिए कह रहा हूँ, इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्री हो जाएगा, आपके मन में ऐसा लगेगा जो इसलिए स्टडी के इसलिए मैं और भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि जब तक आप कॉम्पिटिशन नहीं लड़ोगे, किसी दूसरे के साथ डिस्कशन नहीं करोगे, तो आपको क्या पता एग्जाम में क्या पढ़ा, मैं क्या पढ़ता हूँ, राइट। एक चीज क्लियर हो। दूसरी चीज बड़ा बात करो, डिस्कस करना बहुत जरूरी है। आप तो जो भी चीजें पढ़ाए ना वो दूसरे को सिखाओ, यानी जो भी चीज अपने आपको आता है वो चीजें अगर तुम दूसरे को जितना ज्यादा सिखाओगे, याद रखना उतना ही ज्यादा आपका वो चीजें क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, ठीक है। जितना ज्यादा तुम दूसरे को सिखाओगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा, वो चीजें प्रैक्टिस होगी। इसलिए हमेशा जो तुम्हें आता है वो नॉलेज आप दूसरे को भी शेयर करते जाओ। लोग कहते हैं ना, जितना आपके पास नॉलेज, उस नॉलेज को जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ज्ञान आपके पास क्या होगा, बढ़ेगा। ज्ञान कभी कम नहीं होता, ज्ञान हमेशा क्या होता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, जितना चाहो उतना लेना है इसका, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहते जाते मैं आपको एक बात कहूंगा बड़ा, कि कभी किसी की बातों को बुरा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैं तो आगे जाऊं पर मेरे साथ जितने भी मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें भी आगे लेकर जाऊं। कभी बहुत सारे बच्चे के बहुत सारे वो आ जाते हैं, भाई मैं आगे जा रहा हूँ उसको लेकर क्यों जाऊँ, मैं अपना फायदा सोचूंगा, दूसरे फायदा क्यों सोचूंगा। नहीं, आपको सबके साथ चलना है, सबका विकास होना चाहिए, है ना, सबको आगे बढ़ना है, ठीक है। सबको आगे लेके चलो। देखो अगर तुम एक अच्छा काम करोगे तो कल वो भी एक अच्छा काम करेगा, वो भी एक अच्छा काम करेगा, वो भी एक अच्छा काम करेगा, यानी ऐसे अच्छा काम करते करते पूरे वर्ल्ड के अंदर सब एक अच्छा काम करेंगे तो दुनिया और देश अपने आप बदल जाएगा, राइट। पढ़ाई के साथ साथ तो आपको हर ये चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको जाते जाते एक चीज बोलूंगा, ट्यूशन और स्कूल का आपको मैनेजमेंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से करोगे। जो इंपॉर्टेंट है पहले आप उसे कंप्लीट करो, और जो इंपॉर्टेंट है इसके आप सीख कर सको। और अगर आपको लगता है स्कूल में कोई एक्टिविटीज नहीं होगा, तो को आप स्किप करो, मतलब उसको निकाल दो, ठीक है। कुछ दिन के लिए आप मत जाओ, कभी कभार जाओ, कभी कभार मत जाओ, आप घर पे बैठ कर सेल्फ स्टडी कर सकते हो। दूसरा, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी जो ट्यूशन वगैरह नहीं जाते हैं, सिर्फ स्कूल के भरोसे में, तो उन बच्चों को डेली स्कूल जाना है, डेली का डेली। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, ट्यूशन भी नहीं जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ यूट्यूब से वीडियो देख करके पढ़ाई करते। तो अगर यूट्यूब से वीडियो पढ़ाई करो तो डेली का एक टाइम टेबल बनाओ बड़ा, कि मुझे 2 घंटे मोबाइल यूज करना है पढ़ाई के लिए, तो वो 2 ही घंटे आपको मोबाइल यूज करना, अदरवाइज नहीं। अब मैं आपको एक चीज जाते जाते एक बात बोल पाऊंगा कि सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे सब, व्हाट्सएप जैसे चीजों को थोड़ा सा बचना है। व्हाट्सएप को आपको तब तक यूज करना है जब तक आप पढ़ाई के लिए यूज करें, क्योंकि अगर हम व्हाट्सएप पे बात करने लगते हैं तो दोस्तों के साथ घंटे घंटे हमारे बीत जाते हैं, या किसी का स्टेटस देखने लगते हैं तो घंटों घंटों हमारे स्टेटस बीत जाते हैं। अगर हम रील्स देखते रहते हैं तो हमारा पूरा 2-3 घंटा क्या कर जाता है, रील में रहते हैं, और फिर हमको पछतावा होता है यार काश यार ये देखते तो हम शायद 2 घंटे में हमारा सब्जेक्ट पूरा हो जाता है। बट हम लोग अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, और फिर बाद में हम टीचर के ऊपर ब्लेम करते हैं, यार टीचर ने ये नहीं करवाया, वो नहीं करवाया। अरे आपने क्या किया, आपने पूरा दिन क्या किया, आपने तो पूरा दिन मोबाइल चलाया और टीचर के ऊपर ब्लेम करके टीचर पढ़ाए नहीं। पर टीचर ने नहीं पढ़ाया, अच्छी बात है, पर जो पढ़ाया वो तो कर सकती हो ना। जैसे सपोज मान लीजिए आपको 4 चैप्टर कराया सर ने, पर 4 चैप्टर बाकी है, पर जो 4 चैप्टर कराया वो भी तो तुमको नहीं आता ना। तो पहले जो 4 चैप्टर चला कम से कम वो तो पढ़ लो,
बाकी का जो नहीं चला उसके बाद की बात है। और जो 4 क्वेश्चन, जो 4 चैप्टर चल गए जिसमें आपके 70-80 मार्क्स आ रहे हैं, आप पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लो, बाद में जो बचे हुए चैप्टर उसके बाद में कंप्लीट कर लेना। पर कहने का मतलब है आप दूसरे पर ब्लेम मत करो, पहले आप अपने खुद के बारे में सोचो ना कि मैं क्या वो चीजें कर रहा हूँ कंप्लीट। क्या जो टीचर को तुम बोल रहे हो कि भाई टीचर ये नहीं करवाए वो नहीं करवाए, आप टीचर को ब्लेम मत करो, आप अपने खुद से पूछो ना कि मैंने वो चीज कंप्लीट किया जो सर ने पढ़ा दिया है, जो सर ने करवा दिया, क्या वो आपने वो चीजें किया, नहीं किया होगा ना, तो कैसे करोगे कंप्लीट। जब आपने पढ़ाई नहीं है तो आप टीचर को ब्लेम करो, तो आप खुद मस्ती कर रहे हो, खुद घूम रहे हो, खुद मोबाइल चला रहे हो और खुद आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए ज्यादा, तो कहाँ से आपको समझ में आएगा। हर चीज का प्लानिंग और टाइम टेबल और शेड्यूल बनाओगे ना तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। और दूसरी चीज बड़ा, अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट होता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको 2 बातें 2 लोगों से शेयर करना है। पहला पेरेंट्स, दूसरा टीचर। टीचर से वो बातें शेयर करने जिस सब्जेक्ट में या जिस चीज में आप डाउटफुल, और पेरेंट्स से वो चीजें शेयर करना है जो आपको बातें परेशान करें। कुछ ऐसी बातें होती है जो आप टीचर से बताया नहीं जा सकता, दोस्तों से बताया नहीं जा सकता, लेकिन अपने माता पिता से वो बातें जरूर शेयर करनी चाहिए जो आपको परेशान कर रहा हो। क्योंकि अभी बड़ा कलयुग का जमाना चल रहा है, जैसे क्लास 12 क्लास 6 बीकॉम वाले बच्चे, कॉलेज वाले बच्चे, ये सब बच्चे को आते हैं डिफिकल्ट, मतलब इनको बहुत प्रॉब्लम होती है खास करके, ठीक है। तो आप अगर मान लो अपनी बातें टीचर से बता नहीं पा रहे, आप अपने पेरेंट्स से वो बातें शेयर करो, शायद आपके पेरेंट्स आपका क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और टीचर से वो बातें पूछो जो आपको डाउटफुल लगता है, जो आपको डाउट लगता है, जैसे अकाउंट हुआ, स्टेट हुआ, मैथ हुआ, साइंस हुआ, इंग्लिश हुआ, गुजराती हुआ, ऐसे सब्जेक्ट में अगर आपको डाउट होता है तो आप अपने टीचर से पूछो, अपने फ्रेंड सर्कल से पूछो, ठीक है। और अगर कोई बातें अगर आपको परेशान करेगी तो वो आपके माता पिता से पूछो, वो शायद आपका सपोर्ट, आपकी हेल्प कर सकते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा अभी एग्जाम टाइम के यही 2 लोग हैं, मैं अभी भी कह रहा हूँ, यही 2 लोग आपका साथ देंगे जिंदगी भर में। एक माँ बिना स्वार्थ से आपका सपोर्ट करेगी, दूसरा एक टीचर जो बिना स्वार्थ तक आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। और बड़ा अगर कोई बता दो, कोई अगर आपकी मदद करता हो बताओ उसे, लाइफ में ये 2 ही लोग बड़ा जो आपकी मदद कर सकते हैं, बाकी सब लोग आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि समय बदलता है तो दोस्त भी बदलते हैं। याद रखना, आगे जाओगे तो दोस्त भी बदलेंगे, नए नए दोस्त आपको मिलते रहेंगे लाइफ में, बट याद रखना माँ एक ही होगी और गुरु एक ही होगा, जो गुरु आपको हमेशा ज्ञान देगा, और माँ एक ही होगी जो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो भी चीजें समझाया, जो भी चीजें आपको बताया, अगर इसमें से कोई भी बात, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे क्षमा करना, मतलब आने वाले वीडियो में, आने वाले लेक्चर में मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें गाइड करूंगा और समझाऊंगा, ठीक है। बस आपको याद क्या करना, शांति से पढ़ाई करना है, अच्छे से रिजल्ट लाना है। अगर इस तरीके का फॉलो करोगे तो आपको शायद काम आएगा। एक छोटा सा आपको मैं टाइम टेबल बता देता हूँ, अगर आप लोगों को इच्छा है तो। पहला इच्छा ये कि 5 बजे से सुबह मॉर्निंग में 5 से 6 में आप लोग डिफिकल्ट सब्जेक्ट को पढ़ाई करो, यानी जो आपको हार्ड लग रहा हो वैसे सब्जेक्ट को आपको पढ़ाई करना है। दूसरा, 6:30 से 7, 7:30 बजे के आसपास आपको स्कूल होता है तो आप स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। दूसरा, फिर उसके बाद आपको 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपको स्कूल का अपना जो भी अटेंड वगैरह करना है आपको स्कूल का अटेंड करिए। फिर उसके बाद 3 से लेकर के 5 बजे तक के बीच में आप अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर सकते हो। जो बच्चों का स्कूल ट्यूशन का टाइम नहीं होता है उनकी बात करो, बाकी सभी का टाइम टेबल अलग अलग होगा, ये मुझे भी पता है, मैं अपना कॉन्ट्रोल भी दे रहा हूँ। फिर उसके बाद बड़ा अब 5 बजे तक कंप्लीट। उसके बाद बात करते बड़ा 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में, 6:30 से 7 बजे के बीच में आप लोगों को थोड़ा बहुत नाश्ता करके 7 बजे आप लोग पूजा पाठ करके 8 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक बड़ा आप लोगों को अपनी स्टडी करना है। और जिसमें से बड़ा 1 घंटा आपको लिखना है और 2 घंटा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना, जैसे कि मैथ, साइंस और एसएस और इंग्लिश के लिए, और अकाउंट हो गया, स्टेट हो गया, आप इस सब की प्रैक्टिस करोगे। और जो बच्चे बड़ा सिर्फ याद करना चाहते हैं कि तो याद करते पर भूल जाते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है बड़ा रात को एग्जैक्ट 11 बजे और एग्जैक्ट 12 बजे। ये टाइम सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है। इस टाइम पे आप कभी भी कोई भी चीजें याद करोगे तो भूलोगे नहीं। दूसरा टाइम होता है 4 से लेकर के 6 बजे तक का टाइम। मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर के 6 बजे तक का जो टाइमिंग होता है, अगर इस टाइम पे कोई भी चीज आप लर्न करते हो, याद करते हो, तो आप कभी भी वो चीजें नहीं भूलोगे, लंबे समय तक आपको याद नहीं होगा। और जो बच्चे, अब मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि तुम सुबह में पढ़ो शाम में पढ़ो, मैं आपको यही बोलूंगा कि आपको जो सुटेबल लगता है, अगर आपको नाइट में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप नाइट में पढ़ाई करो, अगर आपको दिन में अच्छा लगता है तो आप दिन में पढ़ाई करो, ठीक है। बस मैं आपको यही चीजें बताना था और मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो
और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। आने वाले समय में बड़ा मैं आपकी हमेशा मदद करूंगा और हमेशा आपके लिए रेडी रहूंगा। बस आप ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी, राधे राधे।